कहाँ जा रही है? वो तो मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। भैया कोई हिजाब पे नहीं खड़ा है। हिजाब कोई है? हाँ आपकी बच्ची और आपको देश बनाने के लिए, मतलब जन्नत नसीब कराने के लिए है यहाँ। ये कब्र जो बरसों पुरानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से। दोस्तों, तहे दिल से आप सभी को प्रणाम। आप सब शायद यही सोच रहे होंगे कि यार आखिर इस लोकेशन के ऊपर जितेंद्र भाई क्यों नहीं आ रहे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा काम करा है कि हमारे धर्म के खिलाफ जाके एक मुस्लिम धर्म की आत्मा को इन्होंने मुक्ति दिलाने का प्रयास करा है। साथ में शाहरुख भाई है, जिसकी आत्मा यहाँ पे इन्होंने देखी। इनका कहना है कि यहाँ पे एक सलमा नाम की बच्ची की आत्मा को साक्षात हमने सामने देखा है, और हमें यहाँ पे क्लियर डाउट है कि जिस कब्र को हमने देखा है वो कब्र है सलमा की माँ का माँ की। मगर दोस्तों, अभी तक सलमा की माँ की आत्मा सामने नहीं आई। शाहरुख भाई को जब हमने ये बातें बताई, तब शाहरुख भाई ने ये कहा कि जिसकी कब्र आपने देखी, अगर वो सही में सलमा की माँ की कब्र है, तो वहाँ पे हमारे जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के हिसाब से हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। दोस्तों, शाहरुख भाई कौन है? सबसे पहले मैं आपका इनका परिचय कराता हूँ। आज से 1 महीने पहले रॉयल मारवाड़ी पे एक वीडियो डली थी, उनमें शाहरुख भाई ने भली भांति बहुत साथ दिया था एक लोकेशन के ऊपर। इनके कहने का मतलब, इनके चाचा जी का कोई लड़का है, उसको अकाल मृत्यु दी गई थी। वो भी कब? जब ईद आती है। ईद के समय जब जैसे कि बकरे की बलि दी जाती है, तो इन्हीं के चाचा जी ने अपने ही बच्चे की बलि दे दी। तब इन्होंने याद करा था विजेंद्र भाई को और अपने जो हर्ष भाई है उनको। इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा था, और आज वापस विजेंद्र भाई ने इनसे संपर्क करा कि जितेंद्र भैया आप भी आओ, उस लोकेशन पर चलो। सबसे पहले ये हमारे दिमाग के अंदर टेंशन है कि क्या कब्र सही में सलमा की है या नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से हमने वहाँ पे कुछ काम करे, मगर हमें अभी तक भी डाउट है कि वो कब्र उसकी है या नहीं है, क्योंकि अभी तक वो आत्मा सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत पुण्य का काम है कि आज मैं हिंदू होके एक मुस्लिम जाति की मतलब महिला और उसकी बच्ची की आत्मा को अगर मैं मोक्ष दिला सकूँ, या श्री हरि के चरणों में भेज सकूँ, या फिर शाहरुख भाई अपने धर्म के हिसाब से यहाँ पे कुछ कार्य करके जन्नत नसीब करा सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जो भी आपको करना है, मेरे को लगता है, देखो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जब कब्र पे चले अपन, क्योंकि विजेंद्र भाई साथ में है, मुझे भी अभी आइडिया नहीं है कि वो कब्र कहाँ पे है। तो विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो वो लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। हाँ भैया, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कह रहा हूँ दोस्तों। आगे विजेंद्र भाई। हाँ भैया, बात है, मेरे पीछे से आपने बहुत अच्छी ये कोशिश करी है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मतलब यहाँ पे आके और यहाँ पे उस सलमा को मतलब न्याय दिलाना चाहते हो। जन्नत नसीब होना एक न्याय होता है। बिल्कुल भैया, समझ रहे हो आप? हाँ भैया, उनको जन्नत नसीब कराना, और ये अपने धर्म के लिए बहुत अच्छी पुण्य का काम है कि आपने मुझे संपर्क करा, मुझसे संपर्क करा, यहाँ पे मुझे भी बुलाया, शाहरुख भाई को भी बुलाया। गुरुदेव ने बोला था भैया कि आप ना वहाँ पे मस्जिद में जाओ और वहाँ से मौलवी जी से ना जमजम का पानी लेके वो कब्र के ऊपर छिड़काव करना। वो वीडियो मैंने आज सुबह देखी थी। हाँ। जिसमें आपने बताया था कि हम मस्जिद में गए थे। हाँ। वो बहुत अच्छा काम करा आपने, क्योंकि हमेशा यही होता है कि अपने धर्म के जो गुरुदेव होते हैं वो हमेशा यही राय देते हैं कि अगर मुस्लिम जाति से अगर कोई है तो वो भी एक इंसान है, उनको जन्नत नसीब हो। उसके लिए मौलवी जी जो काम करा सकते हैं वो काम गुरुदेव नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी कुछ मान्यताएं अलग होती है। तभी तो भैया, तभी तो मैंने शाहरुख भाई से कांटेक्ट करा मैं, क्योंकि यार अपन को तो कुछ इनके बारे में आइडिया है नहीं, यही कुछ कार्रवाई कर सकते हैं वहाँ पे। भाई एक बात है विजेंद्र भाई। हाँ भैया, इतने घने जंगल के अंदर यार आप आए, बहुत बड़ी बात है। जंगल वास्तव में बहुत डरावना भी है,
अगर आप कुछ कहना चाहते हो शाहरुख भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मुसलमान धर्म से है, आपके जाति से है, जो आपके समाज से है, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहो आप दे सकते हो। भाई मैं सभी को, मुसलमान भाई हो तो उनको सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ, और हिंदू भाई हैं तो उनसे हाथ जोड़ के मतलब निवेदन करता हूँ भाई मेरे साथ में आप सभी दुआएं करें और मतलब सहयोग करें। शाहरुख भाई थोड़ा तेज बोलो। किसी प्रकार से अपन मतलब आत्मा को जन्नत नसीब कराने के लिए आए हैं, तो उस वजह से मतलब अपन आए हैं। ये जो आप देख सकते हो इसमें हमारे मक्का मदीना का पानी बोलते हैं, जिससे आत्मा या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो मतलब उस पर डालने से जन्नत नसीब होती है। पानी डालने से उसकी आत्मा को काफ़ी शांति मिलती है। और ये जो पानी हम लेके आए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, मतलब वहाँ पे छटकेंगे जहाँ पे आप कब्र बता रहे हो। हालांकि मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद में देखेंगे और आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों इसमें है हमारे मक्का मदीना से आया हुआ जमजम का पानी है। जो मुस्लिम धर्म से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद अच्छे से जानते हैं। आपको अगर बुरा नहीं लगे ना तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कब्र पे जाने के बाद में मैं ये जमजम का पानी जो है मक्का मदीना का, मैं अपने हाथों से इस पवित्र जल को उस कब्र पे छिड़कना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो। आप मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, आप ये छिड़क सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पाप साफ होना पड़ता है। जैसे कि अपन स्नान करके खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते, तो आप अगर ना के ऑलरेडी कहीं पे पेशाब नहीं करे हो तो आप इस पानी को आप छिड़क सकते हो। नहीं, ये हमारे धर्म में नहीं है। मैंने बाथरूम कर लिया, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये काम मैं ही करूँगा। और जहाँ पे आप जैसे कि ये घना जंगल है आप देख सकते हो, तो इस जंगल के माध्यम से जैसे कि हमारे को इंतकाल होता है ना, तो उसकी नमाज अता करी जाती है, जनाजे की नमाज अता करी जाती है, जो कि मैं वहाँ पे अता करूँगा, जनाजे की नमाज अता करूँगा। और जब ये इंतकाल हुआ था यहाँ पे, क्या पता किस वजह से इंतकाल हुआ इनका, उस वजह से मतलब अपन जनाजे की नमाज अता करेंगे ना तो उनको मतलब काफ़ी सुकून आएगा। और सामने भी आ सकती है, सामने उसको बहुत प्रयास करेंगे अपन मतलब अल्लाह से दुआ करेंगे, और हमारे जो दुरूद शरीफ बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे और उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। और उसकी जो वो कब्र है वहाँ पे हम मतलब अगरबत्ती लगाएंगे 2 और ये पानी छिड़केंगे। और वो अगर यहाँ आसपास होगी या कहीं भी होगी ना तो उसको बुलाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। और मतलब मेरे साथ में आगे देखते रहे। क्या हो भैया? हाँ, बच्ची रो रही है, बच्ची की रोने की आवाज़ आई है। हाँ है ना? चलो चलो डरो मत। नहीं, डरने का काम नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से नहीं डरता। बिल्कुल भी नहीं। मुझे आवाज़ आई है बच्ची के रोने की यहाँ पे। आइए, मेरे को भी आइए। क्या ये सलमा की आवाज़ है विजेंद्र भाई? पता नहीं यार भैया, मैंने नोटिस नहीं करी। आवाज़ आई है, वो रोती नहीं है शायद, वो है ना भैया आवाज पुकारती है। मुझे रोती भी आवाज़ आई है अभी। कोई दूसरा है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे आवाज़ आई, वो मैंने बोला गुरुदेव, भैया आवाज आई। गुरुदेव, भैया 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 पुकार रही है। गुरुदेव आवाज आई है। भैया बोलो अब क्लियर दो। गुरुदेव आगे चल के देखते हैं। गुरुदेव इस तरफ से आई थी। गुरुदेव ये देखो वापस आ वापस आवाज गई। आई, वापस आवाज आई। गुरुदेव साफ साफ आवाज आई है। शायद वो गुड़िया है ना जो सलमा, वो यहीं आसपास है। आसपास ही है। और उसको एहसास हो गया, अपना आने का एहसास हो गया, जो वो अपने को डराने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब वो चाहती है कि मेरी माँ की कब्र पे कोई दूसरा पराया आदमी नहीं आए। और शाहरुख भाई आपके जस्ट पीछे ये कब्र, अपने जस्ट पीछे ही है, तो अपन उस लोकेशन के आसपास आ चुके हैं। जैसे अपन यहाँ पे चढ़ेंगे तो वहाँ से मतलब उसको महसूस हो जाएगा कि अपनी माँ के पास में, कब्र के पास आवाज आई है अभी। जरूर ये उसी की आवाज़ है, और वो अपने को जाने से रोकेगी। मतलब अपन जहाँ तक जाएंगे और वो करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, उसको बुलाएंगे तो वो जरूर आएगी। और उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, अपन उसको जन्नत नसीब करने के लिए जो भी है, वो माँ है या बच्ची है, उनको बुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आ जाओ फिर शाहरुख भाई, जल्दी टाइम खराब नहीं करते। इधर ही है विजेंद्र भाई। हाँ ये सामने ये भैया, ये जस्ट ये पीछे ही। हाँ यार, ये तो कब्र है पुराने जमाने की। हाँ भैया यार ये देखो, तो आज से 15 साल पहले की बात है भैया। यहाँ पे क्या है, कब्र ही है, मैं जानता हूँ। हाँ कब्र ही है ये। मैं हजारों साल पुरानी कब्रों को मैंने एक्सप्लोर करा है भाई। ये कब्र ही है, डेफिनेट कह दूं मैं। अच्छा, पहले वीडियो में तो मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा था, आज सवेरे वीडियो देखी जब, मगर ये है ना कब्र है, ये कब्र का हिस्सा बचा हुआ है। हाँ भैया
मतलब इसमें ये सालों पुरानी है ना, हाँ। तो इसमें क्या है कि बारिश भी आती है, तूफान भी आते हैं, उसमें ये कट चुकी है, मगर ये हिस्सा जो है ना बचा हुआ, ये कब्र का यहाँ का है। है, आप जो ज्यादा है। जानते हो, आप बताओ ये क्या कब्र ये है? कब्र है और यहाँ पे आसपास में मतलब और कोई कब्र नहीं है, लेकिन ये पुराने जमाने की है। जैसे कि अपन एक आदमी को दफना के और यहाँ से अपन गांव छोड़ के चल जाते हैं, हाँ। तो ये ऐसी वारदात है, या हो सकता है उसके साथ में कोई दुष्कर्म या कोई वारदात हुई हो, तो उसको यहाँ पे मतलब दफना दिया। अच्छा। तो उसके लिए अब अपन कोशिश करते हैं आगे बुलाने के, और मैं बैग उतारता हूँ। आप ना आराम से अपने धर्म के हिसाब से मुताबिक से बात करो, उसको बच्ची को जताने की कोशिश करो कि हम आपकी मदद के लिए हैं यहाँ पर, आपकी माँ की आत्मा को देखना चाहते हैं जिसकी ये कब्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आप थोड़ा तेज बोलिए ताकि सब सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। आवाज़ आ रही है? वयस्तकीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास जय श्री हरि। ये एक पुण्य का काम है। सलमा की माँ और सलमा को अपने चरणों में जगह जरूर देना। हे श्री हरि, हे मेरे गुरुदेव, ये एक पुण्य का काम है कि मैं एक मुस्लिम धर्म की आत्माओं को यहाँ पे शांति दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी मदद कर श्री हरि, मेरी मदद कर। अब इस अगरबत्ती के खुशबू से और अपनी दुआ से और उनको ज़रूर बुलाने का मतलब कोशिश मैं करता हूँ। सर भाई, और आपको अल्लाह से करना है दुआ जो भी करूँ। करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ही करूँगा। सबसे पहले तो उसकी जनाजे की नमाज अदा करते हैं, जो कि यहाँ पे किसी ने भी नहीं पढ़ी। किसी भी नहीं पढ़ी, सही बात है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या वसल्लम उसको सामने करो और उसकी आत्मा को मैं शांति दिलाने के लिए आए हैं। और जो ये हमारे साथ में ये टीम आई है, इन्होंने भी मतलब हिंदू धर्म से होते हुए भी बहुत साथ दे रहे हैं, जो कि मतलब अपने ये हमारा मुसलमान धर्म का मैटर है, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं। फिर भी मतलब अपन उनको बुलाने का प्रयास करेंगे और उनके आत्मा को जन्नत नसीब कराएंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने फरमाया था, मतलब जो सवाब का काम करेगा
मतलब उसको मतलब उससे ज़्यादा मतलब कोई भी पाप वगैरह भी नहीं करेगा, उसको भी फिर भी जन्नत नसीब होगी। शाहरुख भाई आवाज आ रही है ना भैया? आएगी आएगी वो आएगी, नमाज पढ़ने ज़रूर आएगी। ये बच्ची की आवाज़ नहीं थी, ये बच्ची की आवाज़ नहीं है। ये अलग आवाज़ है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 वारदात है और दोनों वारदात हैं। और वो बच्ची की तो भैया भैया की आवाज़ थी, ये आवाज़ अलग है। ये आवाज़ अलग है। ये आवाज़ अलग है। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 मतलब माँ और बेटी की, ये माँ की आवाज़ लग रही है मेरे को और वो बच्ची आपका की। कहने का मतलब मैं सब समझ गया। इस कब्र में माँ बेटी को दोनों को दफना दिया एक ही कब्र में। बिल्कुल सही बात आपका है। कहने का मतलब ये है। ये एक ही कब्र में दोनों माँ बेटी को मतलब यहाँ पे दफन कर दिया गया है। भैया अरे यार दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ? विजेंद्र भाई को भी मालूम नहीं था। हाँ ये क्योंकि मैं जब पिछली बार आया था ना यहाँ पे खाना लेके, हाँ, तब जो सलमा थी ना, हाँ। वो इस साइड में इशारा कर रही थी। अच्छा। उसकी माँ को आवाज लगा रही थी टिफिन लेने के बाद में। अच्छा, इसका मतलब यार आपने अभी उजागर कराया कि यहाँ पे एक बॉडी नहीं है। सलमान उसकी माँ की आत्मा। 2 बॉडी है। मैं ये नहीं कह सकता उसकी माँ है, लेकिन वो जरूर माँ बेटी को ही दफन किया गया है। वो भैया चिल्ला रही और थी, वो भी एक ही और कब्र में। ये एक ही कब्र में दफन किया गया है। और ये मतलब जैसे कि हमारे मुस्लिम धर्म में होता है ना, तो माँ को अलग दफनाया जाता है, बच्ची को अलग तो दफनाया फिर उसके जाता है। साथ वारदात हुई है। उसके साथ में कोई मतलब ऐसी कोई गलत वारदात हुई है, उसके कारण उसको यहाँ पे दोनों माँ बेटी को यहाँ पे मार के एक ही कब्र में दफना दिया गया है। हाँ, और यहाँ पे गांव वालों ने बहुत सी बार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी ना भैया। हाँ। इस कब्र के आसपास में ना उस छोटी बच्ची के पैरों के निशान मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। जरूर जरूर ये जरूर ये जो होगा। आवाज थी ना अभी पीछे से आई, ये आवाज उस बच्ची की तो नहीं थी। बच्ची की नहीं है ये, मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो आवाज थी ना पिछली वाली, वो सिर्फ भैया की आवाज आ रही थी। आवाज आई भैया, फिर भी देख सकते हो आप, वापस आवाज आई है। देखो आवाज आ रही है। ये पुकार रहा कोई। वही है दोस्तों, ये हमारे उसकी लिए माँ। फख्र की बात होगी कि एक हिंदू और एक मुस्लिम मिलके ये मैटर सोल्व करना है। हमारे को ये मैटर पूरा क्लियर करना है कि हम हमारे को खुश नसीब मानेंगे कि हम मुस्लिम परिवार का साथ दे रहे हैं। और हमारे शाहरुख भाई भी एक मुस्लिम धर्म से है, तो ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये फख्र की बात है भैया। इस तरफ है कुछ। हाँ इस भैया, तरफ से आवाज आई है। बस वो देखो, आगे। वो देखो। आ गई, अपने पास में आएगी, वो आएगी। या मेरे मौला, या मेरे गरीब नवाज, या मेरे मालिक, सभी से मैं दुआ करता हूँ कि उसकी आत्मा के लिए, हम शांति के लिए, जन्नत नसीब के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाए और उनको मतलब मेरे सामने प्रकट करे, हमारे सामने दिखाएं, तो मैं उससे बात करूँगा, रूबरू बात करूँगा कि उसको क्या चाहिए और उसके साथ क्या हुआ था। वो एक बार देखते हैं। विजेंद्र भैया माँ, विजेंद्र भाई, मैं तो रुकता ही नहीं। सुनो किसी की आवाज़ आती क्या, है। सुनो क्या बोल रही है वो। शूज पहनो आप, ये उठो, मेरे को दो ये। भैया माँ, भैया माँ बोला है उसने। भैया बोलती है नहीं तो वो आज भैया माँ बोल रही है। फटाफट। अपने आस पास में है और वो कहीं पे नहीं विजेंद्र जाएगी। भाई, शाहरुख भाई को शूज पहन के आने दो। फटाफट आओ, इधर आओ। हाँ भैया, इस मैटर को क्लियर करते हैं, आ जाओ। मैं कह रहा हूँ 101% दोनों की हाथ में है यहाँ पे। फटाफट आओ। बाप रे, उसके पास में देखो कौन है। शाहरुख भाई पहचान सकते हैं। आप पास में मत जाना, नहीं, मैं पास में नहीं जाऊंगा। आपको नुकसान पहुंचा देगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। भैया कोई हिजाब पे नहीं खड़ा है। हिजाब वही है। माँ है उसकी, काला कलर का हिजाब है क्या? हाँ, काला कलर का हिजाब है। माँ है वो। बेटा, क्या आप सलमा हो? वो देखो। हाँ भैया, गर्दन हिला रही है। क्या बेटा, ये पास में जो खड़े हैं, क्या आपकी अम्मी जान नहीं है? आपकी अम्मी जान का हम नाम नहीं जानते, मगर हम आपको खाला की बात करेंगे। खाला, क्या आप इस बच्ची की माँ हो? आप अपना हाथ उठा के कोई इशारा कर सकते हो? हाथ उठा रही है, हाथ उठा रही है, हाथ उठा रही है। विजेंद्र भाई, इसकी खाला, ये अम्मी है इसकी, ये अम्मी है। खाला, हम यहाँ पे आपकी बच्ची और आपको मोक्ष दिलाने के लिए आए हैं, मतलब जन्नत नसीब कराने के लिए आए हैं आप, ठीक है? ये कब्र जो बरसों पुरानी है, वीरान खड़ी है। आज आपके धर्म से यहाँ पे शाहरुख भाई आए हैं, उन्होंने हमारे को ये बताया कि
इस कब्र में आप दोनों को दफना दिया गया था। मगर हम आपसे वादा करते हैं, हम हिंदू हैं, मगर हिंदू होके हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे आपकी आत्मा और आपकी बच्ची की आत्मा को जन्नत नसीब कराएंगे। ये हमारा वादा है। आज हम बहुत खुश हैं कि इतने दिन तक जो चीज़ सामने नहीं आ रही थी, आप सामने आए हो। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये भैया शाहरुख भाई की ही मेहनत का नतीजा है। ये पूरा। इनके धर्म के हिसाब से जो कलमे पढ़ी ना इन्होंने, जो खुदा से इन्होंने फरमान मतलब मांगा कि ये सामने आना चाहिए, इसके कारण ये सामने है। क्योंकि शाहरुख भाई अभी तक है ना, अभी तक हम सिर्फ ये बच्ची को ही देख पा रहे थे, मगर ये देखो, ये आज इसकी माँ ये ना, सुनो, तो बहुत बड़ा मेरे रहस्य है। से पहले आप यहाँ पे आए हो ना, आप इससे खाला से बात करो, इसको विश्वास दिलाओ कि हम आपको यहाँ पे जन्नत नसीब कराएंगे। आगे जाओ, थोड़ा डरो मत आप। शाहरुख भाई थोड़ा सा आगे हो। बहन सलमा और खाला, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आप दोनों को इस धरती से जन्नत में भेजने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाऊंगा शाहरुख भाई से, या हो सकेंगे तो शाहरुख भाई अगर इनके मौलवी जी को अगर ला सकते हैं यहाँ पे। रुको, शाहरुख भाई को सामने आने दो। शाहरुख भाई ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। शाहरुख भाई आगे जाओ, आगे जाओ, फटाफट जाओ आप आगे, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हो। ये देखो, एक खाला खड़ी है, लो ये ले जाओ आप पवित्र, ये आपका वो मक्का मदीना का जल, इससे आप इन आत्माओं को पवित्र करना। ये मैं शूज़ इसलिए उतार रहा हूँ कि हम शूज़ पहन के हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जुबान पे नहीं ले सकते। तो अब मैं इनसे बात करूँगा। हाँ, तो क्या चाहते हो आप? किस लिए आप मतलब क्या करना चाहते हो आप? यहाँ पे क्यों भटक रहे हो जंगल में? वो थोड़ा और शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। किसी को बस रुक जाओ एक मिनट। ये कुछ आजमा रहे हैं, ये चीजें आजमा रहे हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है। सही बोल रहे हो भैया आप, लेकिन इन भैया ने जो शब्द यूज लिया ना, हाँ, वो जरूरी है। डायन शब्द यूज मतलब भैया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है, ये नुकसान पहुंचा देगी अपन को। अरे ये कुछ करना चाह रहे हैं यार, आप समझा करो। सब्र रखो। इनके पास में मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जैसे अपन आते हैं ना यार दोस्त, उनके साथ में भी कुछ आत्माएं आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है आप। अरे समझ रहे हो, ये बोल रहे हैं इनके पीछे कोई दूसरी डायन तो नहीं है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सभी इसके मालिक से दरख्वास्त करूँगा, आपको जन्नत नसीब कराऊँगा। अगर आप मेरे कहने से चलोगे तो यहाँ पे ये जंगल में दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे। मेरे को पता है कि आपके साथ में यह तो कुछ गलत हुआ है, और यह जो आप देख सकते हो इनके साथ में बहुत ही गलत हुआ है। मेरे को ये विश्वास है, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम धर्म में है, दोनों माँ बेटी की कब्र पास के अंदर बनाई जाती है। दोनों को एक साथ कभी भी मतलब दफन नहीं किया जाता। शाहरुख भाई, ओ शाहरुख भाई, एक काम करो, देखो खाला है, वो कुछ इशारा नहीं दे सकती, क्योंकि आपका वो इजाब क्या होता है वो पहना हुआ है। सुनो, इस बच्ची से पूछो कि आप दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया था क्या? आप मेरे को कुछ इशारे से सब बता सकते हो? आपको दोनों माँ बेटी को आप हाथ ऊंचा करके बता सकते हो एक साथ ही दफनाया गया है क्या, या आपके साथ में कोई भी? क्या सलमा आपको और आपकी माँ को इसी कब्र में एक दोनों को एक साथ दफनाया है? तो आप कुछ इशारा करके बता सकते हो? कर सकते हो आप? इशारा कर रही है एक ही कब्र में। मेरा तो पहले ही डाउट था। मेरा शक सही जाएगा। बिल्कुल, मैंने ये जो अभी देखा था ना, ये बिल्कुल सही है। माँ बेटी की आत्मा साथ साथ भटक रही है और कब्र एक ही है, इसका मतलब खबर है। और इनके साथ में कोई गलत अनहोनी हुई है, जिनके कारण मतलब ये आज जंगल में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, और इनको मतलब बहुत जल्द जन्नत नसीब कराएंगे। अगर ये इनके आसपास में मतलब कोई भी आत्मा नहीं आएगी तो इनको जल्द से जल्द। बिल्कुल 1:15 हो गई टाइम। 1:15 हो गई। उसने बोला था कि आपको ना 1:30 बजे से पहले उस लोकेशन से तो आप सुनो मेरी बात, इसको विश्वास दिलाओ, यहाँ से निकलो, क्योंकि अब अपन को मालूम पड़ चुका है रास्ता। अब अपने को भाई से बात करने दो ना, क्योंकि हाँ। ये इनके धर्म से अच्छे से ये बात कर पाएंगे। हाँ ठीक है शाहरुख भाई, जल्दी बात करो, गुरुदेव ने बोला था 1:30 बजे पहले निकल जाना। वो घूम रही है। सलमा घूम रही है भैया। हाँ देखो सही, क्या इशारा देना चाह रही है वो कुछ? वो अरे नहीं, सुनो, वो आत्माएं पवित्र हो रही है इनके। देखो ये क्या कर रहे हैं शाहरुख भाई।
उसकी माँ के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा? वो नहीं हो रहा है, नहीं होगा वो। बच्ची के ये आत्मा बच्चे जो भी नादान है ना। नादान मासूम आत्मा है वो। अब आप मतलब जन्नत में और वो थोड़ा तेज बोलो, कैमरे की तरफ मुंह करके बोलो भैया। आप जन्नत में जाने के लिए तैयार हो और आपके लिए जगह है वहाँ पे, और आप यहाँ पे दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे। इसलिए मतलब आपको हमने, हमारे टीम ने मेरे को बुलाया और मैं आपको आज जन्नत में पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और आप जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़ के आप अल्लाह के घर पे चल जाओगे, जहाँ पे एक ना एक दिन भैया डेढ़ बज चुकी है, डेढ़ बज चुकी है भैया, ये देखो बची गई क्या? बज गई, 2 मिनट बाकी है केवल। एक शाहरुख ना भाई, एक दिन सभी को जाओ। सुनो मेरी बात सुनो, अपन नहीं अब बात नहीं कर सकते। वापस आएंगे अपन, अपन को वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। हमारे गुरुदेव ने मना करा था। समझो बात को, नुकसान हो जाएगा यार। चलो मत अनर्थ करो, जल्दी 1:30 बजे पहले पहले निकलो, गुरुदेव ने साफ मना करा था मुझे। यार कोई मान ही नहीं रहा यार। अरे फटाफट चलो यार, कोई दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं रहे हो। जाओ, मेरी तरफ से आजाद हो तुम। आप चलो यहाँ से पहले, वरना अपन आजाद हो जाएंगे यहाँ से। गुरुदेव मेरे को कोई सीमा बांध के देते हैं कि आपको उस लोकेशन से इतनी बजे तक निकलना ही होता है। भैया माँ की तरफ मुंह निकाल दिया सलमान ने, देखो। बिल्कुल कुछ कर रही है वो। अभी ये खुद ही चल जाएंगे और दोनों माँ बेटे साथ ही जाएंगे। वो जा रहे शाहरुख भाई, फटाफट आओ, उनको जाने दो। उनको छेड़ो मत, उनको जाने दो। फटाफट आओ, फटाफट आगे चलो, फटाफट आगे चलो। गुरुदेव का आदेश जो है ना, उसी के हिसाब से काम होगा भाई। उनका आदेश तो मानना ही पड़ता है अपन को, क्योंकि अगली लोकेशन के लिए अपन को उन्हीं से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल। चलो भैया कैमरा स्टॉप कर दो।